अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी नियाज शहरियों की भी किस्मत आजमाई। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी, सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी डेमोक्रेट उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर भी मैदान में उतरे। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी नियाज शहरियों की भी किस्मत आजमाई। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत हो गई। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार है। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर भी मैदान में उतरे। अमरीकी टीवी सीरीज द सिम्पसन्स की पेशगोइयां अहमियत इख्तियार कर गई। माजी में कई पेशगोइयां सच साबित होने पर सदारती इंतखाबात में टीवी सीरीज फिर तवज्जो हासिल करने लगी। द सिम्पसन्स ने ओबामा ट्रंप को सदर दिखाया और यह सच साबित हुआ। एक किस्म में पहली खातून अमरीकी सदर का खाका भी दिखाया। टीवी सीरीज के किरदार को जामनी सूट और सफ़ेद मोतियों का हार पहने दिखाया गया। तो तारीख बदल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। 4 साल का वक्फा, लेकिन उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बनने में कामयाब हो गए। तमाम दावे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे वो उन्हें सच साबित कर दिखाया है। जस्टिस अमीनुद्दीन 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह बन गए। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। जुडिशल कमीशन के इजलास में 7 और 5 के तनासुब से फैसला आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालफत। उमर अयूब और शिबली फराज ने भी मुखालफत में वोट दिया। आईनी बेंच में चारों सूबों से जजेस को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से बाहर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान दोबारा शामिल हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी के रुकन। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम खत मीडिया को भिजवा दिया गया। आपसे 31 अक्टूबर को इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। तरमीम चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें मुकर्रर करने का कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आपने इजलास नहीं बुलाया। एक्ट के तहत हमने खुद जजेस कमेटी का इजलास बुलाया। दरख्वास्तें 4 नवंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया। फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। हम 2 जजेस का फैसला अब भी बरकरार है। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। दरख्वास्त में जस्टिस मुनीब अख्तर को काम से रोकने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम को गैर फाल करने के मुर्तकिब हुए। कई बार जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इन्हें काम से रोका जाए। हुकूमत का सर्दियों में तवानाई पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तवानाई से मुतल्लिक जल्द अच्छी खबर देंगे। मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। शरह सूद में कमी आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों का बोझ कम होगा। पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात होगी। टैक्सेस और तवानाई की लागत में कमी करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने भी खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब क्रेडिट रेटिंग B कैटेगरी होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं आइंदा माली साल यूरो बॉन्ड्स जारी करेंगे। फिच, मूडीज़ और स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स से मस्बत गुफ्तगू रही। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2025 में 1,79,000 पाकिस्तानी हज कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद के हज पर जाने की पाबंदी होगी। 7 माह की हामला खातून भी हज नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ का ईरान के साथ
तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन का संग बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी की दिलचस्पी से ये मनसूबे वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल बनेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा कि इस्लामाबाद में तफरीही सरगर्मियों के लिए सफारी पार्क बनाए जाएंगे। फैज़ाबाद चौक ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। शहर की खूबसूरती को मुस्तकिल बहाल रखने के लिए कोशिश है। लाहौर में स्मोक के नए स्पेल का खतरा। महकमे माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमत का सर्दियों में तवानाई पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तवानाई से मुतल्लिक जल्द अच्छी खबर देंगे। मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। शरह सूद में कमी आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों का बोझ कम होगा। पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात होगी। टैक्सेस और तवानाई की लागत में कमी करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने भी खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब क्रेडिट रेटिंग B कैटेगरी होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं, आइंदा माली साल यूरो बॉन्ड्स जारी करेंगे। फिच, मूडीज़ और स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स से मस्बत गुफ्तगू रही। इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन का संग बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी की दिलचस्पी से ये मनसूबे वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। टैक्सेस और तवानाई की लागत में कमी करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने भी खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब क्रेडिट रेटिंग B कैटेगरी होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं, आइंदा माली साल यूरो बॉन्ड्स जारी करेंगे। फिच, मूडीज़ और स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स से मस्बत गुफ्तगू रही। जस्टिस मुनीब अख्तर फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से बाहर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान दोबारा शामिल हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी के रुकन। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए।